चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट पैरामीटर के बारे में। तो इसमें जो पोस्ट रहेगा उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, एजुकेशनल मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, उसके बारे में हम लोग बात करते जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स है ना। इसमें देखिए पेमेंट दिया है 47,600। इसके बाद देखिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज दिया है 48 साल। अब इसके लिए क्या चाहिए, देखिए मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन कॉमर्स। However, hold of degree of the MCOM is applied business economics shall not be eligible। तो इसमें क्या बोला है कि जो मास्टर डिग्री होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, कॉमर्स में। तो कॉमर्स कहने का मतलब ये नहीं है कि वो अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में जिन लोग किए रहेंगे वो इन एलिजिबल है, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। कौन लोग, जिन लोगों का जो डिग्री है वो क्या रहेगा, MCOM रहेगा, MCOM इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स रहेगा, उन लोग इसमें नहीं डाल सकते। इसके बाद देखिए बी एड इसके लिए चाहिए। इसके बाद प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड द इंग्लिश मीडियम। तो जब मान लीजिए आप सेलेक्ट होते हैं तो कहने का मतलब है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ाना आना चाहिए। डिजायरेबल है यहाँ पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, साथ ही उनको कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में जानकारी भी होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। अब देखते हैं सेकंड है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स में, तो सेम वही रहेगा जो ऊपर वाले का है। अब यहाँ पे देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी का है, देखिए। और हिंदी के लिए देखिए यहाँ पास क्या है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, बोला है मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी हैज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएट लेवल। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आप वर्ग 1 में डालते हैं, कहने का मतलब जब आप पीजीटी में डालते हैं, तो आपका जो एमएससी है और आपका जो बीएससी है या आपका जो एमकॉम है या बीकॉम है, मतलब जो आपका मास्टर डिग्री का जो सब्जेक्ट है वो आपके ग्रेजुएट डिग्री के एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे बीए करते हैं हिंदी में और लोग एमए इंग्लिश में कर लेते हैं, तो यहाँ पर वो गलत हो जाता है, यहाँ पर लोग पीजीटी में नहीं अप्लाई कर पाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीएससी में जो सब्जेक्ट है या बीए में या बीकॉम में जो सब्जेक्ट है उसी एक विषय में ही आपको क्या करना रहता है, वहाँ पे आपको मास्टर डिग्री करनी रहती है, तभी आप क्या होंगे यहाँ पे पीजीटी के लिए वर्ग 1 के लिए एलिजिबल होंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है कि यदि आप बीए हिंदी में किए हैं तो आपका मास्टर डिग्री भी हिंदी में ही होना चाहिए। तो हिंदी के किसी एक सब्जेक्ट में, क्योंकि हिंदी पार्ट में बढ़ जाता है 5 पार्ट में, तो किसी एक पार्ट में आपको क्या करना है, वहाँ पे उसको उसी के आधार पे अध्ययन करना रहता है उसमें। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे हिंदी मेल के लिए, तो हिंदी मेल के लिए भी वही रहेगा। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो यहाँ पर देखिए मास्टर डिग्री मांगेगा, बीएड है, और जो मास्टर डिग्री होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में। बीएड होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए पढ़ाने का, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए उसको, मतलब कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए बंगाली लैंग्वेज के लिए दिया है तो बंगाली मांगेगा इसमें। इसके बाद बायोलॉजी टीचर के लिए बोला है, तो इसमें क्या होना चाहिए, तो देखिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला है, 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ द एनसीईआरटी इन बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस बायो साइंस जेनेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी। तो ऐसे मतलब रीजनल कॉलेज भी होते हैं, है ना, जहाँ से आपका जो पीजी और यूजी कोर्स भी होता है। या फिर जैसे रीजनल कॉलेज से आप नहीं किए हैं तो उसके बाद ऑप्शन दिया है, देखिए मास्टर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस बायो साइंस जेनेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी मोलिकुलर बायो प्लांट साइकोलॉजी। तो ये सब क्या कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, किसमें, आपका बायोलॉजी के लिए। इसके बाद बीएड तो कंपलसरी ही रहता है, जान रहे हैं, जब टीचर बनना रहता है तो बीएड कंपलसरी ही रहता है। इसके बाद प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। इसके बाद देखिए आपस क्या है, बायोलॉजी है तो सेम ही रहेगा इसमें भी, बस एक मेल के लिए तो एक फीमेल के लिए है। यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स दिया हुआ है, इसके लिए क्या मांगा है, 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ द रीजनल कॉलेज
ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन मैथमेटिक्स, या एनसीईआरटी के कोई जो रीजनल कॉलेज है वहाँ से आपका एमएससी होना चाहिए। और यदि वहाँ से एमएससी नहीं है तो किसी भी यूनिवर्सिटी से 50% में आपका होना चाहिए मैथमेटिक्स में या अप्लाइड मैथमेटिक्स में एमएससी पास आउट होनी चाहिए। बाकी इसके लिए भी आपको बीएड चाहिए। इसके बाद देखिए मैथ्स है इंग्लिश मीडियम, ये भी वही है। इसके बाद है पोस्ट, देखिए केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के लिए भी वही मांगेगा कि केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बोल दिए हैं, या तो केमिस्ट्री होना चाहिए तो बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए आपका मास्टर डिग्री में। वैसे इकोनॉमिक्स है तो आपका मास्टर किस में होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए बोला है एग्रीगेट इन इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में। इसके बाद देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश दिया हुआ है ना। इंग्लिश के लिए आपको क्या चाहिए, वहाँ पे इंग्लिश चाहिए आपको आपके मास्टर डिग्री जो है उसमें इंग्लिश होना चाहिए, है ना, बीएड होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया है तो उसको प्रोफिशिएंसी चाहिए इन इंग्लिश मीडियम टीचिंग के लिए। बाकी में देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों बोला था, लेकिन इसमें क्या बोला है, इंग्लिश मीडियम ही बोला है। वैसे देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश है तो इसमें भी आपका इंग्लिश में ही इंग्लिश मीडियम ही बोला है। इसमें भी देखिए इंग्लिश है तो इसमें भी आपका इंग्लिश ही बोला है ना। इसके बाद देखिए जियोग्राफी बोला है तो आपका जो एमएससी है ना, या एमएससी हो किस में होना चाहिए, जियोग्राफी में होना चाहिए, है ना, या मास्टर डिग्री हो जियोग्राफी में होना चाहिए। इसके बाद देखिए हिस्ट्री है तो आपका हिस्ट्री में होना चाहिए, है ना। होम साइंस है तो आपका मास्टर होम साइंस में होना चाहिए। फिजिक्स है तो आपका जो मास्टर है वो फिजिक्स में होना चाहिए। इसके बाद है आपका फिजिक्स का तो वही है, फिजिक्स होना चाहिए। मान लीजिए सोशोलॉजी है तो आपका मास्टर में सोशोलॉजी होना चाहिए, है ना। फिजिकल एजुकेशन है तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पे, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो बीपीएड होना चाहिए, बीपीए होना चाहिए। और क्या हो सकता है वहाँ पे, बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी इन हेल्थ एंड द फिजिकल एजुकेशन एंड डिग्री इन द स्पोर्ट्स विद एटलीस्ट 55% एज पर द एन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी 2009 के हिसाब से। या फिर एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए बीपीएड में, है ना, बीपीएड किए होंगे तो। या और दिया देखिए बीपीएड विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स of the 3 year duration at least 50% according with the National Council for Teacher Education NCTE वाला जो है आपका, इसके तहत होना चाहिए। बी बोला है देखिए एमपीएड ऑफ एटलीस्ट 2 year duration फ्रॉम एनी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, मतलब देखिए बैचलर डिग्री भी होना चाहिए और मास्टर डिग्री भी होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन का। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए, तो कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बोला है बीई या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस आईटी में, है ना। बी लेवल सी लेवल बोला है, या DOE/ACC वाला कोर्स होना चाहिए उसमें। या इसमें एमएससी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या एमसीए प्लस 1 year का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। मास्टर ऑफ द इंजीनियरिंग और एमटेक, है ना, एमई होना चाहिए या एमटेक होना चाहिए। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे साइंटिफिक या सुपरवाइजर दिया है एग्रोनॉमी एंड द ट्रेनिंग। इसके लिए क्या चाहिए आपको, सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी का मास्टर डिग्री चाहिए। 2 year एक्सपीरियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है, देखिए ये मांगा है। 2 year रिसर्च इन द वर्क साइकोलॉजी, ऐसे करके। इसके बाद है आपका 10 ग्रेजुएट टीचर ड्राइंग है, तो इसमें आपका ड्राइंग मांगेगा, जैसे एमए डिग्री इन द ड्राइंग एंड पेंटिंग और फाइन आर्ट बोला है इसमें। या बीए इन आर्ट्स एंड द आर्ट एजुकेशन होना चाहिए। या क्या बोला है, सेकंड क्लास बैचलर डिग्री विद ड्राइंग एंड द पेंटिंग एंड फाइन आर्ट बोला है। या उसमें क्या होना चाहिए आपका 2 year का डिप्लोमा होना चाहिए। या क्या बोला देखिए 12th स्टेज होना चाहिए, 12वीं पास हो, और मिनिमम 4 year फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग फाइन आर्ट और पार्ट टाइम डिप्लोमा ऑफ नॉट लेस देन 5 year ड्यूरेशन। इसके बाद है कॉम्पिटेंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, मतलब जो भी होगा उसको इंग्लिश मीडियम में ही प्रॉपर पढ़ाना है वहाँ पे।
इसके बाद देखिए चीफ लॉ असिस्टेंस के लिए दिया हुआ है, तो क्या बोला है, यूनिवर्सिटी या ए यूनिवर्सिटी डिग्री इन लॉ। तो देखिए इसमें लॉ की डिग्री होनी चाहिए with 3 year standing practice as a pleader at the bar. Serving railway employees who are law graduate are also eligible to apply for those posts provided they have served for at least 5 years in any branch of the railway administration। साथ ही जिसमें जो पूरा जो एम्प्लॉय है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पर देखिए पब्लिक प्रोस्पेक्टर दिया हुआ है, ग्रेजुएट विथ बैचलर डिग्री इन लॉ, तो ये भी बैचलर डिग्री इन लॉ है आपका। इसके बाद देखिए फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है आपका पीटीआई, है ना, तो पीटीआई के लिए क्या मांगा है आपका, बीपीएड मांगा है। ग्रेजुएट विद बैचलर इन फिजिकल आर इट्स इक्विवेलेंट कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेंसी इन इम्पार्टिंग फिजिकल एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो इसमें भी इंग्लिश मीडियम में ही, मतलब इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में ही उनको पार्टिसिपेट करना है। इसके बाद देखिए टीजीटी है आपका, टीजीटी आ गया आर्ट्स के लिए, तो इसमें ग्रेजुएशन आर्ट्स में होना चाहिए, है ना, ग्रेजुएशन आर्ट्स में होना चाहिए। ठीक, इसके बाद देखिए बैचलर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि इसमें बीएलएड, बीएड, इसके बाद आपका डीएलएड, तो ये सब चल जाता है, तो ये सब होगा इसमें, पूरा 3-4 ठो होगा। क्या बोला है देखिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट बंगाली, बंगाली मीडियम बोला है आर्ट के लिए। देखिए इसमें क्या क्या बोला है, ग्रेजुएशन इन आर्ट्स बोला है एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया। At least 50% marks either in graduation or in the post graduation and the BEd, तो BEd तो कंपलसरी ही है। इसके बाद ग्रेजुएशन एटलीस्ट 45% बोला है। इसके बाद क्या बोला है, 12th एटलीस्ट 50% एंड द 4 year बैचलर डिग्री बोल दिया है, बीएलएड मांगा है। क्या बोला है, 12th विथ एटलीस्ट 4 year बीए बीएससी एजुकेशन में मांगा है इसको। ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट, देखो उसके क्या क्या बात क्या बोला है, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, और उसको 1 year बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए उसके पास, तभी चल जाएगा। इसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएशन इन आर्ट्स विथ अ मिनिमम 55% आर इक्विवेलेंट ग्रेड एंड द 3 year इंटीग्रेटेड बीपीएड एंड एमपीएड एमएड रोड, एमएड, तो इसमें इंटीग्रेटेड मांगा है। इसके बाद देखो क्या बोला है यहाँ पे, पास इन द टीईटी टू बी कंडक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस फ्रेम बाय द एनसीटी, तो उसको टीईटी पास होना चाहिए लिखा हुआ है इसमें। इसके बाद है कॉम्पिटेंसी इन टीचिंग इन बंगाली मीडियम, है ना, तो इसमें क्या है, उसको बंगाली मीडियम में कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। इसमें देखिए बोला है कि 5% का एजुकेशनल क्वालिफाइंग मार्क्स में क्या मिल सकता है, यहाँ पे चांसेस मिल सकता है, SC ST OBC और PWD के जो कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन मिल सकता है 5% इनमें। चलिए इसके बाद देखिए टीजीटी इंग्लिश मीडियम आर्ट्स बोला है, तो ये पूरा पूरा वही से ही होगा, जस्ट जो ऊपर में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए बायोलॉजी बोला है, तो इसके लिए क्या मांगेगा आपका, बायोलॉजी मांगेगा, है ना, डीएलएड होना चाहिए। इसके बाद 50% ग्रेजुएशन होना चाहिए बायोलॉजी में, और बीएड तो कंपलसरी है, बीएड या डीएलएड होना चाहिए उसके पास। इसके बाद टीईटी पास होना चाहिए उसको। इसके बाद है आपका देखिए ये इंग्लिश है, तो इंग्लिश के लिए आपका ग्रेजुएशन इन इंग्लिश मांगेगा, है ना, कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश में होना चाहिए। बाकी सेम क्राइटेरिया है ऊपर के जैसे। इसमें देखिए जियोग्राफी है, तो आपका ग्रेजुएशन जियोग्राफी में होना चाहिए, बाकी सेम ऊपर वाले के जैसे हैं। इसके बाद हिंदी है, तो इसमें आपको हिंदी चाहिए ग्रेजुएशन में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे टीजीटी मैथ्स मांगा है, तो इसमें ग्रेजुएशन में मैथ्स होना चाहिए, डीएलएड या बीएलएड होना चाहिए, है ना, या बीएससी या बीए एजुकेशन में होना चाहिए, है ना, या आपके पास जैसे स्पेशल एजुकेशन है तो आपका ग्रेजुएशन मैथ्स में होना चाहिए। ये भी सेम है। इसके बाद है
मैथ्स एंड साइंस देखिए इसमें, तो इसमें मैथ्स मांगा होगा, है ना। मैथ्स, ग्रेजुएशन इन मैथ्स अलॉन्ग विद बॉटनी एंड द जूलॉजी स्लैश केमिस्ट्री एंड द फिजिक्स एंड द 2 ईयर डिप्लोमा मांगा है ना, जो बॉटनी जूलॉजी ये होना चाहिए। और बीएससी एजुकेशन और ये हो सकता है इसमें से करके। इसके बाद देखिए टीजीटी के लिए दिया हुआ है। टीजीटी क्या है, आपका म्यूजिक टीचर है, तो उसका डिग्री विथ म्यूजिक रहेगा उसमें, है ना। और ये देखिए ये यहाँ पे कुछ नाम भी दिया हुआ है जहाँ से उसका होना चाहिए ऐसा करके। उसके बाद इंग्लिश मीडियम में कॉम्पिटेंसी रहेगी आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे पीसीबी दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो इसके लिए जो बायोलॉजी का जो स्टूडेंट है वो डाल पाएंगे इसमें टीजीटी पीसीबी में, है ना। तो पूरा ये आपका वही मांगेगा। चलिए इसके बाद है आपका पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो इसमें पीसीएम मांगेगा, तो इसमें मैथ्स के जो स्टूडेंट है वो डाल पाएंगे इसमें। ये संस्कृत है, तो इसके लिए संस्कृत मांगेगा आपको ग्रेजुएशन लेवल पे, है ना। तो जिनका ग्रेजुएशन संस्कृत में हुआ है वो संस्कृत में डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए साइंस है, तो उनको साइंस चाहिए, तो साइंस के साथ देखिए क्या बोला है, ग्रेजुएशन विद सब्जेक्ट बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स। देखिए इसमें मैथ्स नहीं है, कहने का मतलब साइंस के लिए मैथ्स वाले इसमें नहीं डाल पाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है आपका पीटीआई, तो ग्रेजुएशन विथ बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन हो गया, और फिजिकल एजुकेशन में कॉम्पिटेंसी चाहिए उनको इंग्लिश मीडियम में। और ये कंप्यूटर साइंस है तो बीसीए मांगता है इसके लिए, है ना, तो बीसीए या DOEA चाहिए उनको। ठीक है, अभी बीटेक होना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीटेक। इसके बाद टीजीटी सोशल साइंस के लिए, तो उनका ग्रेजुएशन सोशल साइंस में होना चाहिए, है ना। और इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस में से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, है ना। या उनका ग्रेजुएशन होना चाहिए हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक पॉलिटिकल, वन मस्ट बी आइदर, है ना, या दोनों में से कोई एक होना चाहिए। इसके बाद देखिए 1 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन बोल दिया है इसमें। इसमें 12th प्लस बोल दिया है, 12th पास होना चाहिए, और 50% में, और 4 ईयर का बैचलर डिग्री होना चाहिए BLED, या 12th होना चाहिए या BA BEd होना चाहिए। ठीक है, टीईटी पास होना चाहिए। ठीक है, सोशल साइंस का हो गया, मेल फीमेल दिया हुआ है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद होम साइंस है, तो इसमें बीएससी होम साइंस में मांगेगा। इसके बाद देखिए टीजीटी हिंदी दिया हुआ है, तो आपको इसमें हिंदी मांगेगा, और डीएलएड मांगेगा 2 साल, 2 ईयर। इसके बाद देखिए क्राफ्ट बोला है, तो इसमें क्राफ्ट मांगेगा आपका, है ना। आईटीआई मांगा है देखिए, 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ द ट्रेनिंग इन द ट्रेड कंसर्न फ्रॉम आईटीआई और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसमें भी इंग्लिश मीडियम की कॉम्पिटेंसी मांगा है। इसके बाद है असमीस है, देखिए असमी, तो इसमें असमीस मांगेगा, इसमें ग्रेजुएशन में आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे हिस्ट्री बोला है, तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए हिस्ट्री में, है ना, BA डायमंड होना चाहिए। इसके बाद देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे आपको 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर स्टैटिक्स का, और उसके पास इंडस्ट्रियल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में विशिष्टीकरण होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए उसका। इसके बाद यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए, क्योंकि देखिए इसके ज़्यादा पोस्ट ज़्यादा है, इसको थोड़ा देखते हैं क्या है इसका। देखिए मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट इन हिंदी और इंग्लिश with English or Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level। तो जैसे इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग जो मास्टर डिग्री है, तो मास्टर डिग्री में हिंदी या इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या यदि वो एक सब्जेक्ट नहीं होगा तो आपका जो मास्टर डिग्री है वो पूरा इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, तब भी ये आपका चल जाएगा। बोला है ना, एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट आर एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल।
ठीक है, तो जैसे मान लिख के चलिए कि आपका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन वहाँ पे इंग्लिश है डिग्री लेवल में, तब भी आप उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद और क्या बोला है, मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश with Hindi or English medium and English or Hindi medium Hindi as a compulsory or elective as a medium of examination at the degree level। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और मास्टर डिग्री के साथ क्या होना चाहिए, आपका जो मीडियम होना चाहिए वो तो या तो हिंदी मीडियम होना चाहिए या तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। क्या जो आपका जो मीडियम है वहाँ पे किसका मीडियम है, आपका जो एग्जाम दिलाने का जो मीडियम है वो हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए। इसके बाद क्या बोला है, मास्टर डिग्री ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड द इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ द आइदर ऑफ द टू एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। और इसमें क्या बोला है, जैसे हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपका क्या होना चाहिए, कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, आपका डिग्री लेवल में। किसमें बोला है, आपका डिग्री लेवल में। ये हो गया। इसके बाद देखिए बी ऑप्शन क्या है इसमें, रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन द ट्रांसलेशन फ्रॉम द हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो उसके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा का कोर्स भी होना चाहिए। ट्रांसलेशन का, कौन सा ट्रांसलेशन का, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, वाइस वर्स। आर 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड द वाइस वर्स। सेंट्रल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। इसके बाद देखिए यहाँ पास क्या है, आपका सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर दिया हुआ है। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा इन द पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजिंग जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी एंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो डिप्लोमा होना चाहिए पब्लिक रिलेशन में, एडवर्टाइजिंग में, जर्नलिज्म में, इस टाइप का। ठीक, इसके बाद देखिए स्टाफ एंड द वेलफेयर इंस्पेक्टर है आपका, है ना। तो इसमें क्या देखिए, ग्रेजुएशन प्लस एनी ऑफ द टू बोला है। ग्रेजुएशन होना चाहिए और डिप्लोमा इन लेबर होना चाहिए या डिप्लोमा इन लेबर लॉ होना चाहिए या एलएलबी होना चाहिए या पीजी डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट होना चाहिए या एमबीए होना चाहिए या एमबीए एचआर अवार्डेड बाय द इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए उसमें। इसके बाद देखिए लाइब्रेरियन के लिए क्या बोला है, तो इसके लिए क्या बोला है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो उसके पास क्या होना चाहिए, 4 ईयर का कोर्स होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन विथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन लाइब्रेरियनशिप, या उसके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिप्लोमा चाहिए किसमें, लाइब्रेरियनशिप में। इसके बाद देखिए म्यूजिक टीचर है, तो पता है इसमें बीए म्यूजिक मांगेगा आपका, है ना। या क्या बोला है, 12th एड्स इज इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। या आपके पास बीए डिग्री होना चाहिए विथ म्यूजिक में, नहीं तो आप 12th पास होना चाहिए निम्न में से किसी भी एक संस्था से। इसके बाद देखिए प्राइमरी रेलवे टीचर है, तो प्राइमरी के लिए क्या बोला है आपके, तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा खेल यही है प्राइमरी के लिए, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में आप जान रहे हैं कि क्या हुआ है कि जो बीएड वाले जो हैं, है ना, उनको निकाल दिया गया है जॉब से, डीएलएड वालों को रखने के लिए आदेश जारी हो गया है। तो अभी एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा है इसके लिए कि बीएड वाले एलिजिबल हैं कि जो आपके बीएड वाले एलिजिबल हैं कि डीएलएड वाले एलिजिबल हैं, कि जो करंट में अभी जो सिचुएशन बना हुआ है उसके आधार पे। लेकिन यदि हम नोटिफिकेशन के आधार पे जाएं तो अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि क्या क्या बोलते गया है। तो सबसे पहले बोला देखिए 12th पास होना चाहिए, 50% होना चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, 12th पास होना चाहिए 2 स्टेज विथ एटलीस्ट 45% या 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बोला है भाई एनसीटी। इसके बाद क्या बोला है, 12th पास होना चाहिए, 50% होना चाहिए या 4 ईयर का 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए बीएलएड। अब इसके बाद क्या बोला है, 12th पास होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, कितना परसेंट मार्क्स, 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन के लोग जैसे स्पेशल एजुकेशन करते हैं तो वो जो है वो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं इसमें। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन एंड द 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन।
आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 साल का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। किसका डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब डीएलएड होना चाहिए। इसके बाद क्या है, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड द बैचलर ऑफ एजुकेशन। ग्रेजुएशन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, विथ 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड होना चाहिए। ठीक है, और ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स चाहिए। और बाकी आपको पता ही है अभी छत्तीसगढ़ के विवाद की, छत्तीसगढ़ में क्या विवाद अभी भी घमासान चल ही रहा है, बीएड वर्सेस डीएलएड का की लड़ाई। अब बाकी अब नहीं कह सकते कि क्या सही क्या गलत है इसमें। तो इसके तो यहाँ पे उसको देखना पड़ेगा। बाकी हमारा अब नोटिफिकेशन में दिया है तो अब हम भर सकते हैं, बीएड वाले भी इसमें भर सकते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ अ मिनिमम 55% और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स हो सकता है। इसके बाद भी होना है टीटी पास होना चाहिए। इसके बाद कॉम्पिटेंसी होना चाहिए उसके पास, किसका, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाने के लिए, है ना। बहुत सारे में इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना है, बाकी कुछ कुछ के लिए जैसे जैसे आपका पीजीटी के लिए था और जैसे आपका इसके लिए है ना, प्री प्राइमरी टीचर के लिए। तो इसमें क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम मंगा हुआ है, इसमें दोनों मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए बोला है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ क्लियर है। देखिए यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड द बैचलर ऑफ एजुकेशन, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपका बीएड वाले भी नोटिफिकेशन का अकॉर्डेंस क्या है, यहाँ पे एलिजिबल हैं। किस में अप्लाई करने के लिए, आपका वर्ग 3 में, है ना, प्राइमरी टीचर के रूप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब बाकी बाद में क्या होता है इसको कोई नहीं जानता। और आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए इसमें प्राइमरी में इंग्लिश बोला है ना। तो इंग्लिश बोला है तो इसमें इंग्लिश मीडियम में ही कॉम्पिटेंसी, मतलब प्योरली आपको उसमें इंग्लिश में ही बोल रहे हैं, है ना। बाकी ग्रेजुएशन मांगा है इसमें प्लेन। इसके बाद आपका मैथ्स मांगा है ना। तो मैथ्स मांगा है तो इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, 12th, है ना, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए आपका, या आपका डीएलएड है तो आपका डीएलएड होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना। इतना चीज़ को ध्यान रखिएगा इसमें। और आप टीईटी पास हो। अब टीईटी में देखिए एनसीटीई बोला है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो उसी के आधार पे आपको वहाँ पे फिलअप करना है उसको, तो पास आउट होने चाहिए इसमें आप, सी टेट। इसके बाद है प्राइमरी टीचर साइंस है आपका, इंग्लिश मीडियम। तो बाकी तो इधर का जितना भी है सबका सेम यही यही वाला ही है कि आपको क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए 50% के साथ, 2 ईयर का आपके पास क्या होना चाहिए, डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद यार 12th पास हो गए 45% के साथ, है ना, तब भी हो जाएगा वो। इसके बाद है 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स और 4 ईयर का बीएलएड होना चाहिए। और 12th पास होना चाहिए या 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन विद 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका। इसके बाद है ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स, ये हो सकता है। इसके बाद है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन विथ अ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड द 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड है। इसके बाद टीटी पास होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो सब सब वैसा ही है आपका, तो वही सारी चीज़ें मांगेगा उसमें। बंगाली के लिए ऐसा कोई सब्जेक्टिव नहीं बोला है कि बंगाली में ही पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए बस उसके लिए। हिंदी के लिए भी वैसे ही है, सेम ग्रेजुएशन होना चाहिए इसमें। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए क्या मांगा है। तो देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए मांगा है उसको 12th पास होना चाहिए, साइंस में एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन पैथोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल लेबोरेटरी। तो उसको 12th पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद जैसे लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 और केमिस्ट, है ना, केमिस्ट एंड द मेटलर्जिस्ट में डालेगा तो उसको 12th पास होना चाहिए और फिजिक्स और केमिस्ट्री उसका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब जो 12th साइंस सिस्टम से पास हैं, चाहे बायोलॉजी लिए हैं चाहे मैथ्स लिए हैं, उन लोग ये वाला जो है लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिस्ट एंड द मेटलर्जिस्ट, तो इसमें वो डाल सकते हैं।
इसके नीचे देखिए पोस्ट वाइज दिया है, किसमें किसमें कितना कितना पोस्ट है उसके हिसाब से बताया है ना। तो जब भी आप क्या करेंगे, जिस भी जोन का चयन करेंगे उस जोन का आप एक बार देख लीजिएगा कि जिस जोन में आप डाल रहे हैं उसमें आपका पोस्ट है कि नहीं, है ना। उसके बाद आपके लिए सीट रिजर्व है कि नहीं उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप उसमें डालिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और कोई डाउट होगा तो आप हमें मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डाउट को क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।